ओम श्री साईनाथाय नमः। साईं भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साईं भक्तों, आज की लीला एक और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बाबा की उदी से जुड़ी हुई है और ये भी एक बहुत बिग मिरेकल है। और बाबा की उदी कैसे कैसे भक्तों पर असर करती है और कैसे कैसे बाबा भक्तों की मदद करती है जब भी बुरे वक्त में बाबा के भक्त होते हैं। तो साईं भक्तों, ये बात है 2010 की। हमारे घर में फैमिली फंक्शन था। मेरे चाचा जी की बेटी थी, उसके बेटा हुआ था और उसी के फंक्शन में, उसके नामकरण में हम लोग गए हुए थे। वो फंक्शन अटेंड करने गए हुए थे और ये फंक्शन था जून के महीने में। और दिल्ली में अक्सर जून के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और 10 जून की ये बात है। तो जब हम लोग सब फंक्शन अटेंड कर रहे थे और बहुत खुशी खुशी बच्चे का नाम रखा गया और खाना वगैरह हमने खाया, वहां पर फंक्शन पूरा अटेंड करा था और लास्ट में सब लोग डांस कर रहे थे। तो डांस करते करते, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो पंडाल में पूरे जो फंक्शन का जो वेन्यू था वहां पर जगह जगह पंखे चल रहे थे, काफी बड़े वाले पंखे जो शादी ब्याह में लगते हैं, बड़े बड़े पंखे चल रहे थे वहां पर। और ढोल वाला और डीजे वाला सब ये सब बज रहा था और सब लोग डांस कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि डांस करते करते ही मेरे चाचा जी, जिनकी बेटी का फंक्शन था, मेरे खुद अपने चाचा रियल, वो चाचा जी हमारे डांस करते करते उनको पंखे में जाके हाथ लगा और बहुत, उस पंखे में करंट था, उस पंखे में पहले से ही करंट आ रहा था। और जैसे ही वो डांस करते करते काफी तेजी से वो डांस कर रहे थे, खुश तो वो थे ही क्योंकि उनकी बेटी का पहला बेबी था। तो इस खुशी में वो बहुत उत्साहित थे, मतलब खुश थे। इस खुशी में बहुत ज्यादा वो खुश थे। तो वो डांस कर रहे थे। डांस करते करते क्या हुआ कि उनका अचानक से हाथ पंखे में लग गया और जब पंखे में लगा तो लगते के साथ ही वो एकदम से गिर गए और बिल्कुल हाँ ना कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। उनको काफी देर हिलाया गया और सारे रोने लगे, सारे, मतलब ऐसा लगा कि अब इनको कुछ हो गया। मेरी चाची की जो बेटी थी वो भी बहुत रोने लगी कि मेरे फंक्शन में मेरे डैडी आए हैं और ऐसा हादसा ना हो जाए भगवान। तो क्या हुआ कि जब वो एकदम अचानक से गिरे तो हाथ पैर सब लोग मलने लगे और उनको उठाने के लिए पानी वानी छिड़का, पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पानी भी नहीं पिया और मुंह से बाहर कर दिया। और उस समय ऐसी कंडीशन हो गई कि सब लोग घबरा गए थे कि एकदम से अचानक से लगता है करंट लगते के साथ ही इन्हें कुछ हो चुका है। तो मेरी मम्मी भी और हम लोग सब वहीं थे। तो मेरी मम्मी के पर्स में बाबा की उदी रहती है, साईनाथ की उदी रहती है, संजीवनी। बिना देरी करे, बिना सोचे समझे पर्स में से बाबा की उदी निकाली और मेरे चाचा जी के माथे पे लगा दी। लगाने के तुरंत 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर मेरे चाचा जी को होश आया और वो सीधा बैठ गए। और उनको ऐसा लगा कि मुझे क्या हुआ। उनको तो ये भी पता नहीं चला कि उनको करंट लग गया है और सारे लोग ऐसे रोने पीटने लगे हैं और इतना शोर मच गया है। उनको तो इतना भी होश नहीं था क्योंकि वो बेहोश हो गए थे या क्या हुआ था बाबा ही जाने। और वो, मतलब कंडीशन देख के पता लग रहा था कि कुछ बुरा हो गया है। तो उसके बाद जैसे ही मम्मी ने उदी लगाई और वो बैठ गए और इतने ही बीच में लोग डॉक्टर को बुलाने चले गए कि वही डॉक्टर को लाते हैं, चेक कराते हैं कि क्या हो गया इन्हें। एकदम से करंट तो लगा है, ये बात तो पक्की है, पर ऐसा, मतलब करंट लगने के बाद ये एकदम से बोल क्यों नहीं रहे, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं ये, है ना। तो डॉक्टर को बुलाने गए। 10-5 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर भी वहां से ले आए वो। लेकिन उससे पहले ही, जब तक डॉक्टर आया उससे पहले ही वो उठकर बैठ गए थे और बहुत खुश थे। ऐसा लगा ही नहीं कि उनको कुछ हुआ है, उनको खुद को कुछ फील ही नहीं हुआ। उनको तो ऐसा लगा जैसे अभी सो के उठे हैं वो। तो वो इतना खुश थे और वो उन्होंने बहुत जम के फिर आधा पौना घंटा बहुत ज्यादा डांस किया। मतलब उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इतना भारी झटका उनको लगा करंट का, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ। तो बाबा की उदी ने उनकी रक्षा करी और वो मेरी चाची वगैरह भी मान गए कि हाँ जी, आपके बाबा में बहुत शक्ति है। बेशक वो बाबा को नहीं मानते, उन्होंने कभी बाबा की पूजा नहीं की, उदी नहीं लगाई,
लेकिन उस समय हमने वो लगा दी उदी, तो वो जान गए कि इनके बाबा की उदी बहुत काम करती है। और आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे हैरान रह गए कि कैसे एकदम उदी लगाते ही ये खड़े हो गए, जबकि इतनी देर से 5-7 मिनट से तो हम इनके हाथ पैर ऐसे करके मल रहे हैं, तलवे मल रहे हैं और काफी इनको हिलाया डुलाया, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। और उदी लगाते ही ये ठीक हो गए, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, इवन डांस भी कर रहे हैं। तो ये बाबा की उदी का ही एक कमाल था। और चाचा जी को बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ। वो माने कि हाँ आपके बाबा में बहुत शक्ति है, बाबा की उदी में बहुत ज्यादा शक्ति है। लेकिन साईं भक्तों, अब हमारे चाचा जी तो हमारे बीच में अब नहीं है। 2010 में उनको ये करंट लगा था और उसके बाद वो 8 साल और जिए। 2018 में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो साईं भक्तों, जब वो 2018 में दुनिया को उन्होंने बाय बाय कहा, तो उस समय मैं बताऊं आपको तो आप भी सुनकर शायद आपको भी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जब उनको ले जाने का टाइम हुआ, तो मेरे जो चाचा जी को ले जाने का टाइम हुआ, तो उनके जो बच्चे थे और उनकी जो वाइफ थी मेरी, यानी मेरी चाची जी, वो भी मेरी मम्मी से कहने लगे कि दीदी आपके बाबा की उदी लगाओ ना इन्हें, ये फिर से खड़े हो जाएंगे, आप अपने बाबा की उदी दो ना, आपके बाबा की उदी ने इनको पहले भी एक बार जीवन दान दिया है, तो दीदी आप दो ना, इनको बचाओ ना, इनको लगाओ ना, आप लगा क्यों नहीं रहे हो। लेकिन कहते हैं कि जब आ गई है तो कोई बचाने वाला नहीं है। बाबा भी मजबूर होते हैं, क्योंकि जिसको जाना है, जिसकी जैसे लिखी है वो तो हो गई होगा। लेकिन हाँ, उस समय हो सकता है उनकी आई हो और बाबा ने वो टाल दी। लेकिन जब वो जाने लगे तो सब लोग घर वाले एक ही बात कह रहे थे कि आप उदी दो ना, इनके माथे पे लगाओ, ये फिर से ठीक हो जाएंगे। ताई जी, बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी को बोलते हैं बच्चे, तो ताई जी आप प्लीज उदी लगाइए, ये ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन हम भी उस समय बहुत भावुक थे कि इसको तो देखो कोई नहीं टाल सकता, जब जिसकी आ गई है उसको तो कोई नहीं टाल सकता। और यही थी एक स्टोरी बाबा की कि उदी से बाबा के ने उनको कितना 8 साल का और जीवन दान दिया। क्योंकि अगर उस समय देखा जाता तो शायद उन्हें, मुझे तो ये लग रहा था कि चाचा जी को कुछ हो गया है फंक्शन में, क्योंकि करंट इतने भारी तरीके से लगा था, पंखा काफी बड़े बड़े होते हैं वो, और एकदम से लगते के साथ ही वो गिर गए ना, उनकी कुछ आवाज भी नहीं निकली, एकदम से गिर गए। और बस हाँ, लोगों ने ये देखा कि पंखे से टकराए हैं तो करंट लग गया है, इतना सब लोग बता रहे थे कि पंखे से टकराते ही गिर गए हैं, तो करंट था उस पंखे में। बाकी लास्ट में जब ले जाने का समय हुआ और लोगों ने ऐसे बोला, तो सच कह रही हूँ मैं, एक तो वैसे ही उनका बहुत दुख था मैं कि गए हैं, लेकिन बाबा की उदी पे उन्होंने इतना विश्वास किया, दोबारा से वो वर्ड बोले कि आप उदी दीजिए, हमारे पापा ठीक हो जाएंगे। तो ये विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है, बाबा के ऊपर विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है। और बाबा सच में, बाबा की उदी बहुत काम करती है। जो बाबा के भक्त हैं वो जानते हैं कि उदी तो हर भक्त के पास होना, स्वयं बाबा का होना है उसके साथ। और अपने भी पर्स में और हर जगह मैं कहती हूँ आप सब अपने पास उदी रखा करिए, कैसे भी रखिए, पर्स में रखिए, जैसे आप रख सकते हैं उसको संभाल कर अपने पास, बाहर उसके बिना जाए भी मत। देखिए अब हम लोग ले गए थे तो हमें अपने चाचा जी के लगा दी, उनके काम आई, उनको मदद पड़ी, जरूरत पड़ी, और हो सकता है हम भी किसी मुसीबत में पड़ जाएं, तो बाबा की उदी बचाती है, रक्षा करती है, जीवन दान देती है। तो साईं भक्तों, इस छोटी सी एक सच्ची घटना, मैं हमेशा वही घटना बताती हूँ जो मेरे साथ बीती है, और जो लोगों के साथ जो लोग मुझसे अपना शेयर करते हैं, मैं वो भी आपके सामने लेकर आती हूँ। तो बस बाबा की संकट मोचन उदी का सेवन करते रहिए, बाबा से जुड़े रहिए, विश्वास करिए, आपके भी सारे काम बाबा बिगड़े हुए बना देंगे। तो इसी के साथ ओम साई राम, जय साई।